हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेश अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 संघवाद के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारियों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली के जो अधिकारी हैं उनका विभाजन होता है। ऑप्शन है हमारे पास केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। किन दो शक्तियों के बीच संघात्मक शासन प्रणाली के में अधिकारियों का विभाजन होता है? विभाजन मतलब बंटवारा होता है। उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है। प्रश्न 2, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन 1। प्रश्न 3, भारत भारत के संघीय शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहा गया है? पंचायत या नगर पालिका, स्थानीय सरकार, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संस्था। बताइए दोस्तों, क्या कहा गया है? वीडियो को लाइक करें, उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचायत या नगर पालिका। प्रश्न 4, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 21, 22, 23। बताइए दोस्तों, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन 3, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। बताइए दोस्तों, कौन सा संघीय राज्य नहीं है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? रिपीट क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन 4, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? फिर वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। प्रश्न 7 का उत्तर होगा चंडीगढ़। जो संघीय राज्य नहीं है, ये कैसे केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 8,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा प्रतिरक्षा, ऑप्शन 1 प्रतिरक्षा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, पुलिस। बताइए दोस्तों कौन सा विषय है राज्य सूची से संबंधित है? कमेंट में ये अवश्य बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 और 9 का उत्तर होगा पुलिस, ऑप्शन 4। प्रश्न 10, संविधान में उल्लेखनीय 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय है? संगीत नहीं होगा, संघीय होगा यहाँ। संघीय सूची का विषय है रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा एक रक्षा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि, विदेशी कार्य। उत्तर कमेंट कीजिए। लास्ट में हमें ये अवश्य बताइए कितना स्कोर हुआ आपका। प्रश्न 12 का उत्तर होगा ऑप्शन डी विदेशी कार्य। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है? तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। कौन सी सूची में रखा गया है दोस्तों? प्रश्न 13 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 8वीं सूची में। प्रश्न 14, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 32, 30। भारत में कुल कितने राज्य हैं? प्रश्न 14 का उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। प्रश्न 15, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं भारत में? 6, 7, 8, 9। प्रश्न 15 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। कितने राज्य हैं केंद्र शासित? 8 राज्य। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। प्रश्न 16 का उत्तर कमेंट कीजिए। 16 का उत्तर होगा शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन 2। प्रश्न 16 है, अब 17 आएगा। प्रश्न 17, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, या ए और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17 ऑप्शन बी संघ को। प्रश्न 18, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। एक दल होगा
तो वह व्यवस्था किसको बढ़ावा देगी? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा अधिनायकवादी व्यवस्था को ऑप्शन दो। प्रश्न 19, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 20 दिसंबर, 26 जनवरी। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? जिस दिन आप बूंदी खाने जाते हो या बूंदी वैसे ही लेकर आ जाते हो? 19 का, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर होगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रश्न 20, हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 23, 24, 22, 21। सब भाषा संविधान में कितनी भाषा को दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। तो हिंदी को निकाल दें तो कितनी भाषा बचेंगी? 21 भाषा। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर होगा ऑप्शन 4, 21 भाषा को दर्जा दिया गया है हिंदी के बाद। प्रश्न 20 का उत्तर होगा 21। प्रश्न नंबर 21, भारत की राजभाषा कौन सी है? तमिल, सिंहली, हिंदी, अंग्रेजी। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। और प्रश्न नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन 3, हिंदी। हिंदी कैसी है? एक राज्य भाषा है, राजभाषा है। प्रश्न 22, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? उत्तर होगा ऑप्शन 3, हिंदी। प्रश्न 23, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है? महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्य कार्यों का वर्गीकरण। राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। बताइए दोस्तों 23 का उत्तर। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा में नियमित चुनाव। प्रश्न 24, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव, प्रधान। क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, आपके यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है या प्रधानी का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। बताइए आपके यहाँ मेयर बनता है या प्रधान? प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, ये सभी। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर होगा नगरपालिका। नगरपालिका। प्रश्न 26, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? सन 1980, सन 1990, सन 1992, सन 1904। पंचायती राज की स्थापना भारत में कब हुई थी? कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर होगा सन 1992, ऑप्शन 3। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।